कोई इंटरव्यू हो, कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी हो या कोई बिजनेस डील में नेगोशिएशन करनी हो, ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली बात करना या कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस देना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, इस वीडियो में आई हूं मैं आपसे हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, आजमूदा इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई हूं मैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, जो कि है किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में। हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट से मेरी मुराद है प्रेजेंटेशन देनी हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी हो, कोई इंटरव्यू देना हो या किसी बिजनेस डील में नेगोशिएशन करनी हो। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज तो क्या, हमारी आवाज तक प्रॉपर नहीं निकल पाती। पहली सीक्रेट टिप है ड्रेसिंग। आप ये कहेंगे कि ड्रेसिंग का हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और ड्रेसिंग वो करके जा रहे हैं जो आप यूजुअली नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिजाब में कंफर्टेबल हूं और मैं इंटरव्यू के लिए जो है वो अपने बहुत ही बेहतरीन किस्म का हेयर स्टाइल बनाकर चली जाऊं जो मैं यूजुअली नहीं बनाती। इंटरव्यू के दौरान बजाय इसके कि मैं अपने कंटेंट पे और अपनी नॉन वर्बल पे फोकस करूं, मेरा अनकॉन्शियसली ध्यान अपने हेयर स्टाइल पे होगा कि मैं सेट कर लूं, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो रहे। इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस शेकी हो सकता है। अब यहाँ मैंने हेयर स्टाइल की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग जो है वो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ड्रेसेस में कंफर्टेबल हैं और वो उस दिन जो है वो ईस्टर्न ड्रेसिंग करके चले जाएं किसी भी रीजन की वजह से, कि शायद उन्हें लगे कि जहां मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने या जा रही हूँ तो वहां पे ड्रेसिंग अच्छी लगेगी। तो इंटरव्यू के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान या स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान वैसे ही आप स्ट्रेस में हैं तो अपनी ड्रेसिंग को कम से कम इतना कंफर्टेबल रखें कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस शेकी ना हो। सेकेंड सीक्रेट इज बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी पोस्चर। आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, आप स्टेज पे गए हैं, आप बात तो बाद में करते हैं, पहले आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने वाले को दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं। वो कहते हैं ना, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। इसी तरह से व्हेन यू लुक कॉन्फिडेंट यू ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट। अब ये अजीब बात है, मगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद बता रही हूँ। आप अंदर से डरे हुए हैं या आपको प्रेजेंटेशन की, अपनी इंटरव्यू की टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सामने वाले को नहीं दिखाना है। आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रूम में एंटर होना है। बहुत ज्यादा अपने हाथ और अपनी नेक को मूव नहीं करना, बहुत ज्यादा आंखों को मूव नहीं करना, क्योंकि इस तरह से भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। आपने बिल्कुल अपने कंधे सीधे रखकर नॉर्मल तरीके से बात करनी है। फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी शो नहीं करना और बहुत ज्यादा सैडनेस या घबराहट भी शो नहीं करनी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। जिस तरह से आप अपने कंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं कि वहां पे आपको क्वेश्चंस का क्या जवाब देना है, इसी तरह से थोड़ा बहुत आपको अपने नॉन वर्बल यानी कि बॉडी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करके जानी होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बात तो आपकी बाद में सुनेंगे, पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कॉन्फिडेंस से उनको मुतासर करेंगे। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ आपके काम की महारत नहीं देखी जाती, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, किस तरह से आप सोशली एक्सेल कर सकते हैं, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको बात कितनी अच्छी तरीके से करनी आती है, ये सारी चीजें बहुत काउंटेबल होती हैं। अनदर सीक्रेट टिप इज अपनी आवाज से जादू बिखेरने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आपको लता मंगेशकर या आतिफ असलम बनने को नहीं कह रही हूँ। मैजिकल वॉइस या इम्पैक्टफुल वॉइस से मेरी मुराद ये है कि आप जब नर्वस होते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही होती, या जिस पेस से निकलनी चाहिए आवाज उस पेस से नहीं निकल रही होती। आवाज का उतार चढ़ाव आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्क पड़ेगा। तो इसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानिए। आए आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, आपको आपकी जो भी स्पीच है या जो भी आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपने किसी फैमिली मेंबर को कह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछवा सकते हैं, या खुद ही मिरर के सामने खड़े होकर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो आवाज के उतार चढ़ाव और किस तरह से इंपैक्टफुल वे में आपकी आवाज निकल रही है, गले में ही तो नहीं फंस के रह गई डर के मारे, तो ये सारी चीजें भी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने में हेल्प आउट करेंगी। वैसे भी वहां आप अपने रिश्ते के लिए तो गए नहीं है तो आपकी आवाज ना निकले और सर झुका के बैठ जाएं। भाई इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपको अपने आपको प्रेजेंटेबल बताना है, तो वहां तो आवाज निकालना बनता है ना। नहीं, एक और बहुत बड़ा मसला देखा गया है, जब स्ट्रेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करना होता है या इंसान जो है वो कॉन्फिडेंस के मामले में शेकी हो जाता है, तो भाई टॉपिक को छोड़ के वो इर्द गिर्द घूम रहा होता है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, और आप जो है वो शुरू हो गए कि नानी ने तो जब मैं पैदा हुआ था तो ये नाम रखा था, बट दादी को कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अरे भाई नाम बता दो। ठीक है ना, तो समझ गए। तो जो सवाल आपसे पूछा गया है, टू दी पॉइंट इंटरव्यू में उसका जवाब दें। या प्रेजेंटेशन में आप जो बात करने आए, अपनी घबराहट का शिकार होने की वजह से आप आए बाएं शाएं ना करने लगे,
टॉपिक पे स्टिक रहिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे। अब यहाँ बॉडी पोस्चर से मेरी मुराद ये भी है, कुछ लोग आई कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या खास तौर पे इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आप अगर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे, तो ये भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानदेही है। इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई क्वेश्चन किया गया है और उसका जवाब आप यूं दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा व्हाट्स योर नेम और आप माई नेम इज फायजा या कहीं और देखकर, ये सारी चीजें इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा होता है। नो, वो कॉन्फिडेंस जो है उनका शेकी हो रहा होता है या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है शुरू में, तो इस वजह से जो है वो आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते। अगेन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, या मिरर के सामने। अगेन बेस्ट फ्रेंड मिरर है, बिकॉज वो आपको जज नहीं करता। ये कहने को छोटी छोटी बातें हैं, बट ये आपको आपके इंटरव्यू में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, चाहे वो कितना भी हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट हो, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्सेल करने में हेल्प आउट करेगा। और ये सारी बातें कोई किताबी बातें नहीं है, ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी प्रैक्टिकल टिप्स आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में किस तरह से बेतुका सा बिहेव करते हैं। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।